आज हम लोग क्लास 6 की कहानी की बुक का चैप्टर नंबर 4 तानसेन के बारे में पढ़ेंगे। ये इसमें क्या कहानी है ये देखते हैं। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन अपने माता पिता के इकलौते बच्चे थे। इकलौता बच्चा था। नॉटी बट टैलेंटेड, वो बहुत ही ज़्यादा शरारती। He imitates the calls of birds and animals perfectly. He imitate मतलब होता है नकल उतारना। The calls of birds and animals यानी कि जानवरों और चिड़ियों की आवाज़ को परफेक्टली माने कि पूर्ण रूप से एकदम सही ढंग से वह उनके आवाज़ को नकल कर लेते थे, नकल किया करते। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. एक बार वह प्रयास कर रहे थे। फ्राइटेन मतलब कि भयभीत करना। एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर यानी कि एक यात्रियों के समूह को बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर, टाइगर की तरह दहाड़ने के द्वारा, मतलब कि टाइगर की तरह दहाड़ करके वो यात्रियों के समूह को क्या कर रहे थे, डराने की कोशिश कर रहे थे। You may have heard the name of तानसेन। जैसा कि तानसेन का नाम हम लोगों ने सुना है। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। हमारे देश ने एक महान संगीतज्ञ उत्पन्न हुआ। हमारे देश में एक महान संगीतज्ञ उत्पन्न हुआ। ए सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा। एक गायक जिनको मुकुंदन मिश्रा कहते हैं। एंड हिज वाइफ और उनकी पत्नी लिव्ड इन अ बेहात नियर ग्वालियर। ग्वालियर के पास बेहात में रहते थे। तानसेन वॉज दियर ओनली चाइल्ड। तानसेन केवल अकेले इकलौते संतान थे उनकी। दियर माने उनकी। इट इज सेड दैट, वे कहते हैं कि ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड, कहते हैं कि वो बहुत ही शरारती थे। ऑफन अक्सर ही रैन अवे, वो भाग जाया करते थे। टू प्ले इन द फॉरेस्ट, जंगल में खेलने के लिए। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, और जल्द ही वो सीख गए पक्षियों और जानवरों की आवाज़ को पूर्ण रूप से नकल उतारना। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक प्रसिद्ध गायक जिनका नाम था स्वामी हरिदास एक बार यात्रियों के समूह में जंगल मतलब कि अपने विथ हिज डिसिपल्स मतलब अपने छात्राओं के साथ, अपने शिष्यों के साथ वह जंगल के रास्ते से यात्रा कर रहे थे। एक बार कर रहे थे। टायर्ड द ग्रुप मतलब ग्रुप जो था उनका यात्रियों का वो थक गया। सेटल डाउन और वहाँ पे ठहर गया। टू रेस्ट आराम के लिए। इन अ सैडी ग्रो एक वृक्ष के नीचे। तानसेन सॉ देम, तानसेन उनको देखते हैं। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, अजनबी जंगल में। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो खुद से ऐसा कहते हैं। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, और उन्हें भयभीत करने की मजाक सूझी। ही हाइड बिहाइंड अ ट्री, वे हाइड माने छुप जाना, बिहाइंड के पीछे ए ट्री, एक पेड़ के पीछे वो छिप गए। एंड रोअर्ड लाइक अ टाइगर, और शेर की तरह दहाड़ने लगे। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर, डर के मारे जो यात्रियों का छोटा समूह था वो फैल गया इधर उधर। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, स्वामी हरिदास उनको अपने पास बुलाते हैं। डोंट बी अफ्रेड, और कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है। ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। टाइगर आर नॉट ऑलवेज डेंजर, टाइगर ऑलवेज नॉट डेंजरस, कहते हैं कि शेर हमेशा खतरनाक नहीं होता। लेट अस लुक फॉर दिस वन, लेट अस माने चलो देखते हैं।
फॉर दिस वन, मतलब उसको यहाँ हम ढूंढते हैं। सडनली, अचानक, वन ऑफ हिज मैन, उनमें से एक आदमी, सा ए स्मॉल बॉय, एक छोटे से बच्चे को देखा, हिडिंग बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ। देयर आर नो टाइगर हियर, यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है मास्टर, ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। ओनली दिस नाटी बॉय, केवल इस शरारती बॉय के अलावा कोई भी टाइगर यहाँ पे नहीं है मास्टर जी। तानसेन लर्न्स म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर। तानसेन ने 11 सालों तक स्वामी हरिदास के से क्या सीखा? संगीत सीखा। ही स्टेड विथ अ हॉली मैन, और वो एक पवित्र आदमी के, यानी एक सज्जन आदमी के घर, एक पवित्र आदमी के घर ठहरे, जिनको हम लोग मोहम्मद गौस कहते हैं, मतलब जिनको उस टाइम मोहम्मद गौस कहा जाता था। ही मैरिड हुसैनी, और उन्होंने हुसैनी से शादी किया। वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, जो कि रानी मृगनयनी के दरबार में रहती थी। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, उनको दंड नहीं दिए। ही वेंट टू तानसेन्स फादर्स एंड सेड, वे गए तानसेन के पिता के पास और उनसे कहा, योर सन्स इज वेरी नॉटी, तुम्हारा पुत्र बहुत ही शरारती है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, वह टैलेंटेड मतलब प्रतिभाशाली भी बहुत है। आई थिंक, इसलिए मैं सोचता हूँ, आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, मैं इसे एक अच्छा गायक बना सकता हूँ। आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मैं इसे एक अच्छा गायक बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 ईयर ओल्ड, तानसेन उस समय 10 साल के थे। वेन ही वेंट अवे विथ स्वामी हरिदास, जब वो स्वामी हरिदास के साथ गए। ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 ईयर, वो उनके साथ 11 सालों तक रहे। लर्निंग म्यूजिक, उन्होंने म्यूजिक सीखा। एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर, और एक महान सिंगर गायक बने। एट अबाउट दिस टाइम, और उसी समय में, हिज पेरेंट्स, उनके पिता की हिज पेरेंट्स डाइड, उसी के दर एट अबाउट दिस टाइम, उसी समय के लगभग उनके पिता की मृत्यु हो गई। मुकुंदन मिश्रा डाइंग विश, मुकुंदन मिश्रा जो उनके पिता थे, डाइंग विश मतलब कि अंतिम इच्छा जो थी उनकी, वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। उनकी इच्छा थी कि मोहम्मद गौस, ग्वालियर के जो मोहम्मद गौस हैं, उनके यहाँ तानसेन को जाना चाहिए। मोहम्मद गौस वॉज अ हॉली मैन, क्योंकि मोहम्मद गौस थे एक पवित्र आदमी थे, मुकुंदन मिश्रा, एंड हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। जो मुकुंदन मिश्रा थे वो उनके भक्त थे लंबे समय से, लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, लंबे समय से उनके क्या थे? भक्त थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, अक्सर वहाँ, ऑफन मतलब अक्सर, विजिटेड हिम, उनके यहाँ जाया करते थे। वाइल लिविंग इन अ ग्वालियर विथ मोहम्मद गौस, ग्वालियर में, जबकि वह ग्वालियर में रहते थे मोहम्मद गौस के साथ। तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, तानसेन जो है रानी मृगनयनी के दरबार में अक्सर जाया करते थे। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन सरसेल्फ, वह एक महान म्यूजिशियन थे। देयर ही मेट एंड मैरिड, वह वहाँ पे मिलते हैं, एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के एक लेडी से उन्होंने शादी कर ली। हर नेम्स वॉज हुसैनी, जिसका नाम हुसैनी था। हुसैनी आल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिपल, हुसैनी भी क्या हो गई? स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिशियल, तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे जो बहुत ही ज़्यादा म्यूजिकल थे, मतलब उन्हें भी संगीत बहुत ज़्यादा पसंद थी। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, इस समय तानसेन बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। समटाइम्स ही सैंग्स बिफोर एम्परर अकबर, अक्सर वो कुछ समय के लिए सम्राट अकबर के सामने भी गाया करते थे। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हिम, वो उनके द्वारा बहुत ज़्यादा खुश होते थे।
प्रभावित होते थे, दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन दिस कोर्ट्स, और दैट ही इंसिस्टेड, वो उनसे कहते, तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट्स, की वो दरबार को ज्वाइन करें, कि उन्हें दरबार को ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? सम्राट अकबर कहते हैं। तानसेन बिकम ए फेवरेट इन अकबर कोर्ट, तानसेन अकबर के दरबार में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। वंस ही वाज आस्क्ड टू सिंग रागा दीपक, एक बार वह राग दीपक गाने, मतलब कि वंस ही वाज आस्क्ड टू सिंग रागा दीपक, एक बार वह राग दीपक गाने को कहा गया, एक बार उन्हें राग दीपक गाने को कहा गया। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड्स टू सिंग रागा मेघ आफ्टर रागा दीपक टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। तानसेन कहते हैं हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड्स, मतलब अपनी पुत्री और उसके दोस्त से, टू सिंग रागा मेघ आफ्टर रागा दीपक, मतलब कि रागा दीपक के बाद तुम रागा मेघ गाना, ताकि रागा दीपक का प्रभाव जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कम हो जाए। तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकेम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। तानसेन अकबर के दरबार में 1556 में गए, एंड सून बिकम, और जल्द ही वो ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, एक महान, ग्रेट माने महान, फेवरेट ऑफ द एम्परर मतलब कि सम्राट के एक फेवरेट हो गए, मतलब प्रसिद्ध हो गए। सम्राट भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, उनके भी फेवरेट हो गए। एक अकबर वुड कॉल अपान तानसेन, अकबर तानसेन को बुलाते, टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, और कहते गाने के लिए किसी भी समय, चाहे दिन हो या रात हो, क्वाइट ऑफन। He would just walk into Tansen house to hear him practice. अक्सर, क्विट ऑफन, अक्सर, ही वुड जस्ट वॉक, वो चलते चलते ही तानसेन के घर पहुंच जाते। किस लिए? टू हियर हिम प्रैक्टिस, जब वो अभ्यास करते तो उसे सुनने के लिए वो चलकर ही उनके घर अक्सर पहुंच जाया करते थे। ही आल्सो गेव हिम मेनी प्रेजेंट्स, और वो उनको बहुत सारे उपहार भी दिया करते थे। सम ऑफ द कॉर्टियर्स बिकम्स जिलस ऑफ तानसेन, दरबार के जो अलग दरबारी थे, सम ऑफ द कॉर्टियर्स, कुछ दरबारी, बिकम जिलस, बहुत ज़्यादा जलते थे तानसेन से, कुछ दरबारी तानसेन से जलने लगे। ही शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड, हम कभी आराम नहीं कर सकते, टिल, जब तक तानसेन इज रूइंड, तानसेन को नष्ट नहीं कर देते, खत्म नहीं कर देते। दे डिक्लेयर्ड, वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा घोषणा करते हैं। वन ऑफ द कोर्टियर्स, दरबार के एक दरबारी ने कहा कि, दरबारी ने, शौकत मयान नाम था जिसका, हैड अ ब्राइट आइडिया, उसने ऐसी उज्ज्वल आइडिया दिया। लेट अस मेक हिम सिंग रागा दीपक, चलो हम उससे गवाते हैं रागा दीपक। ही सेड, उसने कहा। हाउ विल दैट हेल्प अस, हाउ विल दैट हेल्प अस, ये हमारी कैसे मदद करेगा। आस्क्ड अनदर मैन, दूसरा दरबारी ऐसा पूछता है कि हम उससे रागा दीपक अगर गवाएंगे तो हमें इसमें कैसे मदद मिलेगी। इफ रागा दीपक इज प्रॉपरली संग, यदि रागा दीपक को प्रॉपरली, सही ढंग से गाया गया, इट मेक्स द एयर सो हॉट, ये हवा को गर्म कर देता है, दैट द सिंगर्स इज बर्न्स टू एसेस, और फिर सिंगर भी जल करके राख हो जाएगा। एसेस मतलब होता है राख होना। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत अच्छा गायक है। इफ ही सिंग रागा दीपक, यदि वह रागा दीपक गाएगा, ही विल डाई, तो वह मर जाएगा, एंड वी विल बी राइड ऑफ हिम, तब हम उसे, वी विल बी राइड ऑफ हिम, हम उससे
छुटकारा पा जाएंगे। राइड ऑफ मतलब छुटकारा पा जाएंगे। शौकत मियां वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियां अकबर के पास गया और कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर, मैं नहीं मानता कि तानसेन एक महान सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो उनके परीक्षा लिया जाए। टेल हिम टू सिंग, उसने ऐसा कहा। टेल हिम, उसने कहा, टू सिंग रागा दीपक, उन्हें रागा दीपक गाना है। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, क्योंकि केवल महान सिंगर्स ही कैन सिंग इट प्रॉपरली, इसको एक सही तरीके से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, वास्तव में वह इसे गा सकते हैं। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकते हैं। अकबर सेड, अकबर ऐसा कहते हैं। तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन भयभीत थे, डरे हुए थे। बट कुड नॉट डिसोबेज द किंग, लेकिन वह राजा के आज्ञा को नकार नहीं सकते थे। वेरी वेल, बहुत अच्छा माय लॉर्ड्स, मेरे प्रभु, ही सेड, वो कहते हैं। बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, बट मुझे तैयार होने के लिए कुछ समय दीजिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर जाते हैं। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वह इतना दुखी और पतित के कभी नहीं हुए थे। आई कैन सिंग द रागा, मैं रागा गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, वो ऐसा अपनी पत्नी से कहते हैं। बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेस। वो कहते हैं कि लेकिन जो हीट होगी, वो हीट जो निकलेगी, वह केवल लैम्प्स को ही नहीं जलाएगी, वह मुझे भी जला करके राख कर देगी। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उनके पास एक आइडिया, सोचते हैं वो। इफ समवन सिंग्स रागा मेघ, यदि कोई उसी दौरान मतलब सिंग्स रागा मेघ गा देता है, एट द सेम टाइम, उसी समय, एंड सिंग इट प्रॉपरली, और उसे प्रॉपरली सही तरीके से गा देता है, इट विल ब्रिंग रेन, उससे बारिश होगी। परहैप्स आवर डाटर, शायद मेरी पुत्री सरस्वती एंड हर फ्रेंड्स, और उसकी सहेली रूपवती, कुड डू इट, ऐसा कर सकती हैं। ही सेड, वे कहते हैं। ही टॉट द टू गर्ल टू सिंग रागा मेघ, वो दोनों बच्चियों को रागा मेघ गाने को सिखाते हैं। टॉट करते हैं माने सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। दे प्रैक्टिसाइज नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, वो 2 सप्ताह तक दिन रात करके उनको प्रैक्टिस कराते हैं, अभ्यास कराते हैं। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन उनसे कहते हैं, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट, तुम वेट करना, तुम्हें वेट करना चाहिए जब तक कि टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, जब तक कि लैम्प जलना शुरू ना हो जाए, जब तक लैम्प जल ना जाए। एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, जब लैम्प जलना शुरू हो जाए तब तुम सिंगिंग शुरू कर देना, मतलब गाना शुरू कर देना। बोथ रागाज वर संग्स अकॉर्डिंग टू प्लान, दोनों रागाज प्लान के अकॉर्डिंग गाई गई। अकबर पनिश्ड तानसेन्स एनेमीज, अकबर ने तानसेन्स के शत्रुओं को दंड दिया। तानसेन्स डाइड इन 1585, तानसेन की मृत्यु 1585 में हो गई। The legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear Tansen sing Raga Deepak. The legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear Tansen sing Raga Deepak. मतलब महान हस्ती जो गाने के लिए जाना जाते थे। goes that on the appointed day, जिस दिन गाने के लिए कहा गया था उस दिन वो
मतलब जिस दिन गाने की डेट दिन निर्धारित किया गया था, उस दिन वो महान हस्ती वहाँ जाते हैं। होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंह रागा दीपक, और पूरा कस्बा इकट्ठा होता है टू हियर तानसेन सिंह रागा दीपक, तानसेन की रागा दीपक को सुनने के लिए। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, जब वह गाना स्टार्ट करते हैं, द एयर बिकम वार, हवाएं गर्म हो जाती हैं। सुन पीपल इन द ऑडियंस, और जो लोग वहाँ पे ऑडियंस होते हैं, ऐसा लगता है कि वो पसीने से नहा लिए हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज, और पत्तियां जो पेड़ की हैं ड्राइड सूख जाते हैं, ड्राइड अप सूख गई, एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो जमीन पर गिर गई। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, म्यूजिक कंटिन्यू चलती रही, बर्ड्स फेल्स डेड, जो बर्ड्स थी वो मृत हो गई। बिकॉज ऑफ द हीट, इतना ज़्यादा हीट थी, हीट के कारण वो क्या हो गई, डेड हो गई। एंड फेल, और गिर गई। एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगन्स, और जो वाटर था नदियों में वह बिगन टू बॉयल, मतलब कि वह उबलना शुरू हो गया। पीपल्स क्राइड आउट इन टेरर एज फेमस एज फ्लैम्स, मतलब कि पीपल क्राइड आउट इन टेरर, मतलब कि इन टेरर माने दहशत में आके, क्राई आउट माने चिल्लाने लगे। पीपल लोग दहशत में आके चिल्लाने लगे। एज फ्लेम शॉट्स ऑफ आउट ऑफ नो हेयर, और कहीं से ज्वाला निकल करके जल गई। एंड लाइटेड द लैम्प्स, नो हेयर मतलब कहीं से ज्वाला निकली और लाइटेड द लैम्प, और लैम्प जल गया। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग रागा मेघ, और उसी समय एट वंस उसी समय सरस्वती और रूपवती शुरू कर दिया टू सिंग रागा मेघ गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर, और आकाश में बादल छा गए। एंड द रैन केम डाउन, और बरसात होने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन बच गए। द स्टोरीज गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, ऐसा कहा जाता है। द स्टोरीज गोज, ऐसा कहा जाता है, दैट ही कि वह, आफ्टर दिस इसके बाद बहुत बीमार रहने लगे थे। एंड अकबर वॉज सॉरी, अकबर उनसे माफ़ी मांगते हैं। दैट ही हैड, कि वह, कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, कि उनकी वजह से उन्हें कष्ट सहना पड़ा, इतना ज़्यादा कष्ट सहना पड़ा। ही पनिश्ड तानसेन्स एनेमीज, वह तानसेन्स के शत्रुओं को दंड देते हैं। व्हेन तानसेन्स गॉट वेल, जब तानसेन्स गॉट वेल अच्छे हो जाते हैं। द इंटायर सिटी रिजॉइस्ड, पूरे शहर में जश्न मनाया जाता है। तानसेन्स रिमेंड अकबर कोर्ट सिंगर स्टिल 1585 व्हेन ही डाइड, तानसेन्स तब तक रहते हैं अकबर के दरबार में गायक बन कर के, जब तक व्हेन ही डाइड, जब तक कि उनकी मृत्यु 1585 में हो नहीं गई। ही कंपोज्ड सेवरल न्यूज रागास, वह बहुत से नए राग्स को कंपोज्ड किए, बनाए हैं। तानसेन्स टॉम्ब इज इन ग्वालियर, तानसेन्स का मकबरा ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, कह रहा है कि वह स्थान संगीतज्ञों का तीर्थ स्थल है। तो आज हम लोगों ने तानसेन की कहानी को सुना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे मंकी और क्रोकोडाइल के बारे में। धन्यवाद।